हर हर महादेव। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सच्चा शिव भक्त चारों तरफ से संकटों में घिर जाता है, जब कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब महादेव उसकी रक्षा कैसे करते हैं? क्या भगवान शिव स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं, या फिर महादेव किसी ऐसे रास्ते से अपने भक्त की सहायता करते हैं जिसकी भक्त ने कभी कल्पना भी नहीं की होती? आज की कथा में हम भगवान शिव और उनके एक ऐसे भक्त की कहानी सुनेंगे जिसके सामने ऐसा संकट लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन उस भक्त ने आखिरी समय तक महादेव का नाम नहीं छोड़ा। और फिर जो हुआ, उसने पूरे गांव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिसका हाथ स्वयं महादेव पकड़ ले, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि सच्ची शिव भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि संकट के समय भी महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। तो आंखें बंद करके एक बार पूरे विश्वास से बोलिए, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम बात करेंगे उस पहली शक्ति की जिसे भगवान शिव की रक्षा शक्ति का प्रतीक माना जाता है, महादेव का त्रिशूल। कहा जाता है कि भगवान शिव का त्रिशूल केवल उनके हाथ में रहने वाला अस्त्र नहीं है। धार्मिक मान्यता में यह उनकी ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म, अहंकार और संकट का नाश करने में समर्थ मानी जाती है। इसीलिए जब हम शिव जी के हाथ में त्रिशूल देखते हैं तो हमें यह स्मरण होता है कि महादेव अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए किसी भी संकट के सामने खड़े हो सकते हैं। भक्तों, इसी बात को समझाने वाली एक सुंदर कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक शिव भक्त हुआ करता था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान शिव का नाम लेता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे विश्वास के साथ कहता, चाहिए मुझे कोई बड़ा वरदान नहीं चाहिए, बस जब तक मेरे प्राण हैं मेरा मन आपकी भक्ति से कभी दूर ना हो। उस भक्त का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास ना बड़ी संपत्ति थी और न कोई विशेष शक्ति, लेकिन महादेव के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। एक दिन वह जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक कुछ संकट उसके सामने आ गया। वह अकेला था और चारों तरफ अंधेरा बढ़ने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह सुरक्षित घर पहुंचे। उसने घबराकर किसी इंसान को नहीं पुकारा। उसने आंखें बंद की और केवल एक नाम लिया, महादेव। कथा में आगे कहा जाता है कि उसी समय उसे अपने भीतर एक अद्भुत विश्वास महसूस हुआ। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और बिना घबराए आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ता दिखाई दिया और वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। भक्तों, अब सवाल यह है कि क्या भगवान शिव ने सचमुच आकर उसके हाथ में त्रिशूल दे दिया था? धार्मिक कथाओं का उद्देश्य हमेशा केवल बाहरी चमत्कार दिखाना नहीं होता। इस कथा का संदेश यह है कि जिस भक्त का विश्वास सच्चा हो, उसको याद करके सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए त्रिशूल को शिव की रक्षा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और भक्तों, त्रिशूल के 3 शूल हमें एक और गहरी बात की याद दिलाते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, भगवान शिव की भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो आज एक बार सच्चे मन से कहिए, हे महादेव, जब भी मेरे जीवन में संकट आए मुझे अपने चरणों से दूर मत होने देना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे हर गलत मार्ग से बचाकर सही मार्ग दिखाना। क्योंकि भक्तों, शिव भक्ति का सबसे सुंदर विश्वास यही है, भक्त अपने भगवान को नहीं छोड़ता और भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव। भक्तों, अब बात करते हैं दूसरी शक्ति की, भगवान शिव की तीसरी आंख की शक्ति। धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव की तीसरी आंख को केवल क्रोध का प्रतीक नहीं माना जाता। यह अधर्म, अज्ञान और बुराई के नाश की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब महादेव का रौद्र रूप उस अधर्म का अंत करने वाला माना जाता है। इसीलिए शिव भक्तों के लिए तीसरी आंख का अर्थ यह भी है कि महादेव अपने भक्त को बुराई से बचाने वाले हैं। अब भक्तों, इसी भावना को समझाने वाली एक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब शिव भक्त रहता था। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके पास पूजा के लिए ज्यादा सामग्री नहीं थी। कभी
फूल मिल जाते तो फूल चढ़ा देता, कभी केवल जल चढ़ाकर ही हाथ जोड़ लेता। लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन भगवान शिव से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे कभी मत छीनना। एक दिन गांव में कुछ लोगों ने उस भक्त पर झूठा आरोप लगा दिया। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सभी लोग उसी को दोषी समझने लगे। भक्त बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की। वह रात को शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, महादेव, यदि मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य को सामने लाने की शक्ति दीजिए। उसने पूरी रात भगवान का स्मरण किया। अगली सुबह ऐसी परिस्थिति बनी कि जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, उसका झूठ स्वयं सबके सामने आ गया। गांव वालों को सच्चाई पता चली और उस शिव भक्त का सम्मान वापस मिल गया। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। महादेव की तीसरी आंख को इसी सत्य और अधर्म के विनाश की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि कभी आपके साथ अन्याय हो जाए तो तुरंत क्रोध में गलत कदम मत उठाइए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए और सत्य के मार्ग पर बने रहिए, क्योंकि भक्तों, महादेव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि बुराई से लड़ने के लिए पहले अपने भीतर की बुराई पर विजय पाना जरूरी है। क्रोध को नियंत्रित कीजिए, झूठ से दूर रहिए और किसी निर्दोष का अहित मत कीजिए। और भगवान शिव से कहिए, हे महादेव, मेरी रक्षा केवल बाहर के संकटों से नहीं, बल्कि मेरे अंदर के क्रोध, अहंकार और गलत विचारों से भी करना। यही दूसरी शक्ति का सबसे सुंदर संदेश है। बोलिए, देवों के देव महादेव की जय। हर हर महादेव। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरी शक्ति की, भगवान शिव की भस्म की शक्ति। धार्मिक परंपरा में भस्म को भगवान शिव के वैराग्य और संसार की नश्वरता का प्रतीक माना जाता है। शिवजी के शरीर पर लगी भस्म हमें याद दिलाती है कि धन, अहंकार और सांसारिक शक्ति सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शिव भक्ति में भस्म केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी है। और भक्तों, इसी से जुड़ी एक सुंदर कथा सुनिए। एक बार एक शिव भक्त था जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थीं। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसके सामने बहुत बड़ा संकट आ गया। उसके परिवार को डर था कि अब उनकी सारी जमा पूंजी और घर तक उनसे छिन सकता है। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि किसी भी तरह गलत रास्ता अपनाकर अपना नुकसान बचा ले। लेकिन उस भक्त ने कहा, मैं अपना सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन महादेव की भक्ति और अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। वह शिव मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति देना, लेकिन मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। उसने अपनी परिस्थिति का सामना ईमानदारी से किया। कुछ समय बाद जिस समस्या को वह अपने जीवन का अंत समझ रहा था, उसी में से एक रास्ता निकल आया। उसे काम का ऐसा अवसर मिला जिससे वह धीरे धीरे अपने परिवार को संभाल सका। भक्तों, इस कथा का संदेश यह नहीं कि हर भक्त की हर परेशानी तुरंत चमत्कार से समाप्त हो जाएगी। संदेश यह है कि महादेव की भक्ति इंसान को मोह और डर के बीच भी अपने धर्म पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। भस्म हमें यही याद दिलाती है कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। इसलिए संकट में धन या परिस्थिति को सब कुछ मत समझिए। अपने चरित्र और भगवान पर विश्वास को सबसे ऊपर रखिए। अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो महादेव के सामने बैठकर कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे परिस्थिति से भागने की नहीं, उसे सही तरीके से सामना करने की शक्ति देना। मेरे मन से लालच और अहंकार दूर करना और मुझे धर्म के रास्ते से कभी भटकने मत देना। भक्तों, यही भस्म का संदेश है। जो नश्वर है उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत लगाइए। जो सत्य है उसे अपने जीवन में बनाए रखिए। और जब इंसान यह समझ लेता है तब बहुत से डर अपने आप छोटे लगने लगते हैं। बोलिए, महाकाल महाराज की जय, देवों के देव महादेव की जय, हर हर महादेव। भक्तों, जब हम अब बात करते हैं
चौथी शक्ति की, भगवान शिव के डमरू की शक्ति। धार्मिक परंपरा में भगवान शिव का डमरू केवल एक वाद्य नहीं माना जाता, इसे सृष्टि, चेतना और सकारात्मक ऊर्जा के जागरण का प्रतीक माना जाता है। महादेव के हाथ में डमरू हमें यह संदेश देता है कि जहां जीवन में अंधकार और निराशा हो, वहां नई शुरुआत भी संभव है। भक्तों, इसी भाव को समझाने वाली एक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक शिव भक्त था। वह हर सुबह अपने गांव के छोटे से शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा करता था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती थी। उसके परिवार में लगातार परेशानियां चल रही थीं और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कभी खुशियां वापस नहीं आएंगी। एक दिन वह बहुत निराश होकर मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, मैं थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। अगर मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए। वह कुछ देर वहीं शांत बैठा रहा। उसी समय मंदिर में पूजा करने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा, भगवान से केवल यह मत मांगो कि परेशानी खत्म हो जाए, उनसे यह मांगो कि परेशानी के बीच सही रास्ता दिखाई दे। यह बात उस भक्त के मन में बैठ गई। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने निराश होकर बैठना छोड़ दिया। जो काम मिल सकता था उसे ईमानदारी से करने लगा। परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और हर सुबह भगवान शिव का नाम लेकर अपना दिन शुरू करने लगा। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। उसे एक नया काम मिला, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन की निराशा कम होने लगी। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि कभी कभी भगवान हमारे सामने समस्या को तुरंत हटाने के बजाय हमें बदल देते हैं, ताकि हम उस समस्या से बाहर निकलने योग्य बन सकें। डमरू की ध्वनि को इसी नई शुरुआत का प्रतीक माना जा सकता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी बहुत समय से अंधकार जैसा महसूस हो रहा है, तो उम्मीद मत छोड़िए। महादेव का स्मरण कीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में फिर से प्रकाश भरिए, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए और नई शुरुआत करने का साहस दीजिए। भक्तों, याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और जब मन में महादेव का विश्वास हो तो इंसान अंधेरे में भी रास्ता खोज सकता है। बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। भक्तों, अब हम बात करेंगे पांचवी और अंतिम शक्ति की, भगवान शिव के नंदी महाराज की शक्ति। धार्मिक मान्यता में नंदी महाराज को भगवान शिव का परम भक्त, सेवक और द्वारपाल माना जाता है। नंदी जी हमेशा महादेव की ओर मुख करके बैठे रहते हैं, इसलिए शिव भक्ति में नंदी महाराज को अटूट भक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, नंदी महाराज से जुड़ी एक सुंदर कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक शिव भक्त बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां में आ रही थी। लोग उसे कहते थे कि अब भगवान से क्या उम्मीद रखते हो, अपनी भक्ति छोड़कर संसार की चिंता करो। लेकिन वह भक्त हर दिन शिव मंदिर जाता और नंदी महाराज के सामने बैठकर कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करता। एक दिन उसने बहुत दुखी होकर नंदी महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता मेरी समस्या कब खत्म होगी, लेकिन जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं महादेव का नाम नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, उस दिन उसने कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा, उसने केवल अपनी भक्ति बचाए रखने की प्रार्थना की। समय बीतता गया, उसकी परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके अंदर आया। जो व्यक्ति पहले हर परेशानी से टूट जाता था, अब कठिन समय में भी शांत रहने लगा था। उसे समझ आ गया था कि भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ है दुख के समय भी भगवान का हाथ छोड़ना नहीं। यही नंदी महाराज की सबसे बड़ी सीख मानी जाती है। नंदी जी हमेशा महादेव की ओर देखते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमारी दृष्टि भगवान से नहीं हटनी चाहिए। भक्तों, अगर आप भी शिव भक्त हैं तो अपने जीवन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। जब सुख मिले तो महादेव को धन्यवाद दीजिए, जब दुख मिले तो महादेव को पुकारिए, और जब कुछ समझ ना आए तब भी महादेव का नाम मत छोड़िए, क्योंकि भक्तों,
कभी कभी हमारी सबसे बड़ी रक्षा यह नहीं होती कि संकट हमारे पास आए ही नहीं, हमारी सबसे बड़ी रक्षा यह होती है कि संकट के बीच भी हमारा विश्वास टूटने ना पाए। इसलिए आज महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में चाहे सुख आए या दुख, मेरा मन आपकी भक्ति से कभी दूर ना हो। नंदी महाराज की तरह मुझे भी धैर्य, सेवा और समर्पण प्रदान करना। भक्तों, यही पांचवी शक्ति का संदेश है, अटूट भक्ति और समर्पण की शक्ति। और अब इन पांचों शक्तियों को एक साथ याद कीजिए। त्रिशूल हमें अधर्म के सामने खड़े होने का संदेश देता है। तीसरी आंख सत्य और बुराई के नाश का प्रतीक है। भस्म हमें संसार की नश्वरता समझाती है। डमरू नई शुरुआत और चेतना का संदेश देता है। और नंदी महाराज हमें अटूट भक्ति सिखाते हैं। बोलिए नंदी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। भक्तों, अब सुनिए भगवान शिव और उनके एक सच्चे भक्त की ऐसी कथा जो हमें यह समझाती है कि सच्ची भक्ति में इंसान अकेला नहीं होता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन संपत्ति ज्यादा नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लेकर आता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसकी पूजा में न तो बहुत सारे फूल होते थे, न कोई महंगी सामग्री। वह बस दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा यह छोटा सा जीवन और मेरा विश्वास ही आपकी चरणों में है, इसे स्वीकार कर लेना। सोम का यही नियम था। चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंड, वह भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता था। लेकिन भक्तों, एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों की नजर उस छोटी सी जमीन पर थी जिस पर सोम का घर बना हुआ था। उन्होंने सोम पर झूठा आरोप लगा दिया और कहा कि वह जमीन उसकी नहीं है। सोम गरीब था, उसके पास कोई बड़ा आदमी नहीं था जो उसकी सहायता करता। लोगों ने उसे डराया और कहा, अगर तुमने हमारा विरोध किया तो तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। सोम बहुत परेशान हुआ। रात को वह सीधे शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था और केवल शिवलिंग के पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था। सोम शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महादेव, मैं आपसे अपने लिए धन नहीं मांगता, मैं किसी को हराना भी नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूं कि मेरे साथ अन्याय ना हो। अगर मैं सही हूं तो मेरी रक्षा करना, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही रास्ता दिखाना। यह कहकर वो वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। उसे याद आया कि उसके पिता ने वर्षों पहले जमीन से जुड़े कुछ पुराने कागज संभाल कर रखे थे। वह तुरंत घर गया और पुराने संदूक को खोलकर कागज खोजने लगा। बहुत देर बाद उसे एक पुराना दस्तावेज मिल गया। अगले दिन वह दस्तावेज लेकर गांव के अधिकारियों के पास पहुंचा। जांच हुई तो पता चला कि जमीन वास्तव में सोम के परिवार की ही थी और उसके खिलाफ लगाया गया आरोप झूठा था। जिस व्यक्ति ने उसे डराया था, उसका झूठ सबके सामने आ गया। सोम की जमीन बच गई। लेकिन भक्तों, सोम ने जीत के बाद किसी से बदला नहीं लिया। वह फिर उसी शिव मंदिर में गया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोला, महादेव, आपने मेरी रक्षा की, लेकिन मुझे इतना अहंकार मत देना कि मैं किसी और के साथ वही करूं जो मेरे साथ किया गया। यही सच्ची भक्ति थी। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा। कई घरों में पानी घुस गया। सोम का घर भी नदी के पास था। रात के समय पानी अचानक बहुत बढ़ गया। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। सोम अपने परिवार को लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी तेज बहाव में फिसल गई। सोम ने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। वह अपनी बेटी तक पहुंच गया, लेकिन तेज बहाव दोनों को दूर ले जाने लगा। सोम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पानी बहुत तेज था। उस समय उसके मुंह से केवल एक ही आवाज निकली, हर हर महादेव। भक्तों, धार्मिक कथा के अनुसार उसी क्षण नदी के किनारे पड़ा एक बड़ा पेड़ पानी में गिरा और उसके कारण पानी की दिशा कुछ पल के लिए बदल गई। सोम ने उसी अवसर का लाभ उठाया और अपनी बेटी को लेकर सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया। उसकी जान बच गई। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो सभी हैरान थे कि जिस जगह पानी सबसे ज्यादा तेज था, वहीं अचानक बहाव कैसे बदल गया। सोम ने केवल हाथ जोड़कर कहा,
मैंने कुछ नहीं किया, मेरे महादेव ने रास्ता बनाया। भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान की रक्षा हमेशा हमारे सामने किसी चमत्कार के रूप में दिखाई दे। ये जरूरी नहीं, कभी रक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से होती है, कभी सही समय पर मिले विचार से, कभी किसी रास्ते के अचानक खुल जाने से, और कभी हमारे अंदर पैदा हुई उस हिम्मत से जो हमें संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। इसलिए जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो उनसे केवल यह मत कहिए कि मेरी सारी परेशानियां से खत्म कर दो, बल्कि यह भी कहिए, हे महादेव, जब मैं संकट में रहूं तो मुझे सही रास्ता दिखाना, मेरी बुद्धि को सही रखना और मुझे इतना साहस देना कि मैं धर्म और सत्य का साथ न छोड़ूं। भक्तों, यही सच्चे शिव भक्त की पहचान है। वह संकट आने पर भगवान को दोष नहीं देता, वह भगवान का हाथ पकड़कर संकट से निकलने का प्रयास करता है, और जब संकट समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देता है, क्योंकि महादेव की भक्ति हमें यह विश्वास देती है, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मन में श्रद्धा और कर्म में सच्चाई है तो इंसान को रास्ता जरूर मिलता है। बोलिए AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही कावे भारती ओ मैया, हम शबे उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया पड़ा है संकट भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सिंगों से तुम बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों की दुखड़िनी भारती ओ मैया, हम शबे उतार तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया पड़ा है संकट भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ,